जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना सरोही। खबरों की शुरुआत करेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। खास बात यह है कि भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को ध्यान में रखकर 150 संकल्प जारी हुए हैं, जिसमें 300 यूनिट बिजली फ्री, 500 रुपए में गैस सिलेंडर और 1.25 करोड़ घरों को सोलर ऊर्जा से जोड़ने का ऐलान हुआ है। इसके साथ ही महिलाओं को गोगो दीदी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए देने का वादा हुआ है। संकल्प पत्र गृह मंत्री अमित शाह की ओर से जारी हुआ, उस दौरान की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। झारखंड के लिए बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, जिसमें 150 संकल्प लिए गए हैं। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को ध्यान में रखते हुए यह संकल्प पत्र जारी हुआ है और कई बड़ी उम्मीदें जनता को दी गई हैं। झारखंड के लिए बीजेपी का यह मैनिफेस्टो जारी हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ये मैनिफेस्टो जारी किया गया, संकल्प पत्र इसे नाम दिया गया है। और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की क्या योजना है, जनता के लिए आने वाले भविष्य में क्या काम किए जाएंगे अगर जनता मौका देती है, तो ये तमाम बातें संकल्प पत्र में जारी हुई हैं। 150 बताया जा रहा है कि वादे इसमें किए गए हैं। तो बीजेपी के मैनिफेस्टो की बड़ी बातें आपको बता देते हैं। गोगो दीदी योजना के तहत हर महिला को 2100 रुपए अकाउंट में दिए जाएंगे। स्नातक और स्नातकोत्तर बेरोजगारों को 2 साल तक प्रति महीने 2000 भत्ता दिया जाएगा। त्योहार में 2 बार फ्री सिलेंडर दिया जाएगा। बीजेपी के मैनिफेस्टो की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया गया है। संकल्प पत्र में ये तमाम बातें कही गई हैं। 1.25 करोड़ घरों को सोलर ऊर्जा से जोड़ने का भी वादा हुआ है। बेरोजगारों को 2 साल तक प्रति महीने 2000 भत्ता दिया जाएगा। हर महिला को प्रति माह 2100 रुपए देने की बात हुई है। बेरोजगारों को 2 साल तक 2000 रुपए भत्ता। पहले साल में 1.5 लाख सरकारी पदों पर नियुक्ति। 5 साल के भीतर 2,87,000 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। पेपर लीक को रोकने के लिए सख्त कानून बनेगा। अग्निवीरों को सरकारी नौकरी की गारंटी दी गई है। सभी परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर का वादा हुआ है। त्योहार में 2 बार फ्री सिलेंडर देने की बात कही गई। 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा हुआ है। 1.25 करोड़ घरों को सोलर ऊर्जा से जोड़ने का वादा भी हुआ। इसके अलावा किडनी के मरीजों को फ्री डायलिसिस की सुविधा भी दी जाएगी। माताओं बहनों के लिए गोगो दीदी योजना के माध्यम से हर महीने की 11 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में 2100 रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार। दीपावली और रक्षाबंधन में एक गैस का सिलेंडर फ्री देंगे और 500 रुपये की उच्चतम कीमत पर गैस का सिलेंडर बहनों को दिया जाएगा। 2,87,500 करीब 3 लाख सरकारी पद निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इसकी भर्ती की जाएगी। उसको हर महीने 2000 रुपया युवा साथी भत्ता दे। ये 2000 रुपया आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकता है, मगर आपको रोजगारी प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है वो तो कम से कम आपके माता पिता के साथ न लेना पड़े। हम वादा करते हैं हर गरीब को 5 साल में पक्का मकान पूरा करने का वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 21 लाख घर पीएम आवास का और ये जो आपकी निष्क्रमणीयता के कारण नहीं हुआ है उसको हम तुरंत पूरा करेंगे। झारखंड में सरकारी पदों की नियुक्ति में पारदर्शिता और अभ्यर्थियों को न्याय देंगे। न केवल भविष्य के लिए, पुराने जो पेपर माफिया है सीबीआई जांच कराकर, एसआईटी की जांच कराकर उनको जेल में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की नई बनने वाली सरकार करेगी। हम अवैध घुसपैठ को रोकेंगे,
और सख्त कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित कर दान में जो भूमि हड़प कर बैठे हैं वो सारी भूमि फिर से एक बार झारखंड की आदिवासी बेटियों के नाम पर करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। फिर से एक बार 1 रुपये की स्टैंप ड्यूटी योजना हम शुरू करेंगे। बीएड, नर्सिंग और अन्य व्यावसायिक कार्यक्रमों में निःशुल्क शिक्षा झारखंड की बेटियों को देने का काम भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार करेंगे। हम झारखंड में विस्थापन से पहले पुनर्वास सुनिश्चित करेंगे और सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक पुनर्वास आयोग भी निश्चित करेंगे। हम तो संकल्प पत्र जारी करते हुए अमित शाह ने हेमंत सोरेन सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह संकल्प पत्र लोगों की उम्मीदों को पूरा करेगा। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। यह चुनाव झारखंड के भविष्य का चुनाव है। हेमंत सोरेन, आप झारखंड प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम रहे हैं। 5 लाख युवाओं को प्रति साल नौकरी देने का आपने वादा किया था। मैं आपसे लिस्ट मांगने आया हूं। जरा 25 लाख युवाओं तो छोड़ो, 5 लाख का भी लिस्ट आप घोषित कर दो। युवा आपको ढूंढ रहा है। चुनाव में मैदान में जाइए तो मालूम पड़ेगा कितना आक्रोशित। मुझे ठीक याद है, मैं भी चुनाव के प्रचार में था। आपने कहा था सालाना 5 लाख युवाओं को नौकरी नहीं दूंगा तो पद से इस्तीफा दे दूंगा। इस्तीफा छोड़िए, जेल में जाने के कारण पद छोड़ना पड़ा। चंपई सोरेन जी को हटाकर फिर से आप तो वापिस बैठ गए। युवाओं को किया हुआ वादा आपने नजरअंदाज किया। मैनिफेस्टो जारी करने के दौरान अमित शाह ने घुसपैठियों के मुद्दे को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने सोरेन सरकार को घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। सुनिए। हजारों लाखों की संख्या में झारखंड की बेटियां दूसरी शादी, तीसरी शादी कर एक घुसपैठिए उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं और आप वोट बैंक की लालच में चुप बैठो। उनके पास से भेंट लेकर उनकी संपत्ति हड़प करने का एक षड्यंत्र एक घुसपैठिए चला रहे हैं। हाई कोर्ट इसका संज्ञान लेती है, एक ऑर्डर करती है कि घुसपैठिए को चिन्हित करिए, इनको डिलीट करिए, डिटेक्ट करिए और डिपोर्ट करिए। झारखंड सरकार ना बोलती है। हेमंत सोरेन आप बचा नहीं पाओगे। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और जो घुसपैठिया जमीन हड़प कर बैठे हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं, चैन की नींद सोना बंद कर दो। भाजपा सरकार आएगी, ये भेंट से, दान से जमीन हड़पाने का कानून हम लाएंगे, इसको प्रतिबंधित करेंगे और उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लाकर जिन महिलाओं का भूमि गया है उनको फिर से वो महिलाओं के नाम पर लाने का काम भी करेंगे। तो झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी हो गया है। संकल्प पत्र से नाम दिया गया, कई बड़ी घोषणाएं हुई हैं। इस पर बातचीत करेंगे। राजेश तोमर संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, रांची से लाइव हैं। राजेश, ये जो झारखंड में संकल्प पत्र अमित शाह ने जारी किया, कौन कौन सी बड़ी बातें हैं इसकी और कौन कौन से मुद्दे आपको लगते हैं कि चुनाव पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे? देखिए, भाजपा ने जो संकल्प पत्र की घोषणा की उन्होंने बहुत ही कैटेगोरिकली कहा कि ये घोषणा पत्र नहीं है बल्कि संकल्प पत्र है। यानी कि जो हम करते हैं, जो हम कहते हैं वही करते हैं। इस संकल्प के साथ उन्होंने घोषणा जारी किया है। जो घोषणा पत्र में है, हालांकि कई पॉइंट्स इसमें है। बड़ा आप देख सकते हैं कि हमारे पास संकल्प पत्र है, ये प्रति काफ़ी मोटा है और इसमें काफ़ी कुछ शामिल है। लेकिन जो 5 उन्होंने प्रमुख बातें की हैं उसमें झारखंड में माटी, रोटी और बेटी की बात कही गई। माटी, रोटी और बेटी की बात में अगर आप समझने की कोशिश करें
इस माटी पे कहा गया है कि घुसपैठियों ने बड़े पैमाने पर कब्जा किया है। संथाल में बड़ी संख्या में घुसपैठ हुई है और वहां पर जो भोली भाली आदिवासी लड़कियां हैं उनके साथ में शादी हुई है, चाहे वो दूसरी या तीसरी पत्नी के तौर पे हुई हैं, और उसके नाम पर जमीन की रजिस्ट्री कराई गई है। अमित शाह ने कहा कि वो जमीन उन बेटियों को वापस किया जाएगा और जब सरकार उनकी आएगी तो वहां पर एनआरसी के तहत सर्वे कराया जाएगा, प्रशासन को अलर्ट किया जाएगा और जिसने गलत तरीके से यहां प्रवेश किया है, यहां की लड़कियों से शादी की है, जमीन हड़पा है, उनको वापस किया जाएगा। ये हमारा संकल्प है। ये सबसे बड़ा घोषणा में जो सबसे बड़े पॉइंट्स हैं जिसकी तरफ भाजपा ने इशारा किया कि वो यहाँ के आदिवासी सम्मान स्थिरता की उन्होंने बात की है। अगर सिर्फ आदिवासियों की बात करें तो उन्होंने कहा कि जो यूसीसी है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसको बहुत ही हम यहाँ पर इन्फोर्समेंट तरीके से करेंगे लागू, लेकिन आदिवासी समाज को एक्सक्लूड करेंगे, अलग रखेंगे ताकि उनकी संस्कृति और अस्मिता बचा रहे। अमित शाह ने आदिवासियों के सम्मान और समृद्धि के बारे में कई बातें की। इन्होंने महिला सम्मान की बात की, उन्होंने गोगो दीदी योजना की बात की और कहा कि यहाँ की महिलाओं को वो सम्मान फिर से, जो रघुवर सरकार में डबल इंजन की सरकार चल रही थी, जो सम्मान दिया जा रहा था, जो हेमंत सरकार ने वो सम्मान वापस ले लिया था, यानी कि 1 रुपया में जमीन रजिस्ट्री कराने की जो प्रचलन शुरू किया गया था, उसे फिर से डबल इंजन की सरकार आती है तो उसे शुरू किया जाएगा। उन्होंने बेरोजगारों की बात की, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो रोजगार है, बेरोजगारों से जो प्रोमिसेस किए गए थे, जो 5 लाख रोजगार की बात कही गई थी, हेमंत सरकार ने कोई भी पूरा नहीं किया, बल्कि बेरोजगारों की नौकरी को प्रश्न पत्र लीक कराकर उसे बेच दिया गया। ऐसे लोगों को चिन्हित कराया जाएगा और उन्हें जेल में डाला जाएगा। ये 4-5 मुख्य बातें हैं जिन्होंने यहाँ पर जो अलग अलग ऑर्डिनेंसेस हैं, जो भाजपा के लिए एक तरह से मतदान के समय जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो है यहाँ की महिलाएं, यहाँ के बेरोजगार युवा। अगर ये इनको साथ लेने में कामयाब होते हैं तो भाजपा वाकई में यहाँ पर वापस हो सकती है। उसी जगह पर अमित शाह ने फोकस किया था। देखिए वंदना, हमारे साथ में लक्ष्मी पात्रों हैं जो कि भाजपा महिला प्रकोष्ठ से जुड़ी हैं, काफी कद्दावर नेता हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अमित शाह ने जिस महिलाओं के बारे में बात की थी उसको लेकर इनका क्या कहना है। क्या महिलाओं जो यहाँ की आधी आबादी है उसके बूते आप वापस आना चाहते हैं सरकार में? बिल्कुल, जो रोटी बेटी माटी और बेटी का जो संकल्प है, बिल्कुल झारखंड में आप देख रहे हैं हेमंत सोरेन की सरकार में लैंड जिहाद, लव जिहाद, चाहे हमारी बहनें यहाँ बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आज गृह मंत्री ने जिस तरह से हम बहनों के लिए जो संदेश दिए हैं, हम निश्चित उस बहनों का आशीर्वाद लेके भाजपा वो संकल्प पे खड़ा होंगे। और भाजपा जो संकल्प पत्र या पंचप्राण में हमारा जो घोषणा पत्र है वो माने करती नहीं है, बिल्कुल कहती भी है, करती भी है और वो धरातल पे हम उतारते भी है। और हमारी गोगो दीदी योजना का जो लाभ है, हर बहनों को वो काम रामबाण का काम करेगा, जिन बहनों को हम बिल्कुल लक्ष्मी जी, हेमंत सरकार में कैसे महिलाएं उपेक्षित रह गई? उन जिस महिलाओं को आप एक साथ करने की बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि हेमंत सरकार में उन महिलाओं को वो सम्मान नहीं मिल पाया? बिल्कुल नहीं मिला। कहाँ मिला? मुझे देखिए ना, आज का आंकड़ा देखिए तो सबसे ज्यादा बलात्कारी महिलाएं हैं। आज की सबसे ज्यादा बहनें वो जो काम करती हैं रोड किनारे में, रेजा कुली, बहनों के लिए क्या उन्होंने आज तक किए हैं? या उन बहनों के लिए सोचे जो हर दर दर भटकती हैं, क्या वो बहनों को कभी लाने को उन्होंने प्रयास किया? जो यहाँ से रहकर दूसरे राज्य में काम करती हैं, दाई का काम करती है, लेकिन हम उस बहनों को बिल्कुल भाजपा सम्मान देगी। वो महिला सम्मान योजना के तहत तो राशि दे रहे हैं, मैया सम्मान योजना में। मैया सम्मान योजना का क्या है वो क्षेत्र बताएगी आपको। क्षेत्र की बहनों जिस तरह से कहते हैं कि मुझे 1000 दे के हेमंत जी ने मुझे क्या कर लेंगे ना, उसे का घर चल पाएगा 1000 से? क्या वो प्रलोभन दे के उससे कर लेंगे बहनों का? लेकिन वो बहनों खुद बोल रही कि मुझे उस 1000 से कुछ नहीं होने वाला है। उस बहनों को रोजगार चाहिए और जो रोटी माटी और बेटी का जो संकल्प है उसको लेकर के जाएंगे। महिलाओं के लिए और क्या कुछ विशेष है जिसके मुझे लगता है कि भाजपा के साथ वो हो पाएंगी? भाजपा जिस तरह से बहनों के लिए हमेशा से सोचे हैं, चाहे वो इज्जत घर के बहाने से हो, चाहे हर तरह से, हर बहनों को 1 रुपये का रजिस्ट्री हम लोगों ने जब पिछली सरकार में किए थे उसको भी उन्हें हेमंत सोरेन जी ने बंद किया। वो फिर से हम लोग उन बहनों का हर लाभ को दिलाने का काम करेंगे और हमारा घोषणा पत्र में है ही, और उसका पूरे इम्प्लीमेंट हम लोग करने का काम करेंगे। वंदना, लक्ष्मी पात्रों हमारे साथ में, अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकती हैं। बिल्कुल, देखिए महिला युवा पर फोकस किया गया है और लौटेंगे आपके पास, क्योंकि बीजेपी के मैनिफेस्टो को लेकर बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी ने भी कई बातें कही हैं। पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद आपके पास लौटेंगे। पहली बात तो अपने यूसीसी के बारे में मैंने देखा कि उससे आदिवासियों को अलग रखा जाएगा। फिर दूसरी बातें कही कि आदिवासियों की ज़मीन पर खास करके जो बांग्लादेश से घुसपैठिए रोहिंग्या जो बसे हुए हैं उनको वहाँ से निकाला जाएगा और उनकी ज़मीनों को वापस की जाएगी। तो ये, और उसके बाद आदिवासियों के विकास के लिए उनके जितने भी जो सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल है उनको भी विकसित किया जाएगा। तभी तो आदिवासी बच पाएंगे। अगर उनके जो धार्मिक स्थल है, सांस्कृतिक स्थल है, वही समाप्त हो जाएंगे, वही विकसित नहीं होगा, तो फिर उनकी आता पता नहीं चलेगी, पहचान मिट जाएगी। इसलिए उनको संरक्षण
तो आदिवासियों का भी जिक्र हो रहा है, इसी पर बातचीत करेंगे राजेश। आदिवासियों के लिए, खासतौर से जो महिला आदिवासी है, उनके उत्थान के लिए क्या इस संकल्प पत्र में जारी हुआ है? बीजेपी का प्लान क्या है, जरा आप बात करिए। देखिए वंदना, चूंकि राज्य ये आदिवासियों का राज्य है तो जाहिर है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर आदिवासी लोग निवास करते हैं जी। आदिवासी और संथालियों को मिला दें तो उनके अगर कोई अस्मिता की बात करता है, अगर उनके हक की बात करता है तो जाहिर है कि एक बड़ा वोट बैंक है जो कि भाजपा उसको टारगेट करना चाहती है। उन्होंने आदिवासी सम्मान के तहत, उन्होंने आदिवासी महिलाओं के तहत उन्होंने साफ साफ कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ के तहत बड़ी संख्या में जो यहाँ की महिलाएं हैं उनके साथ में शादियां की गई हैं, उनके जमीन को हड़पा गया है, वो उसको वापस करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने आदिवासियों की बात कही कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वो लागू करेंगे, वो सब सारे लोगों पे लागू होगा, इसलिए कि जनसंख्या को नियंत्रण पे रखना है और भारत में जो लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं या जो अलग अलग प्रचलन है उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की जरूरत है। लेकिन इन सब के बीच चूंकि आदिवासी अस्मिता की बात हो रही थी, आदिवासियों को हम यूनिफॉर्म सिविल कोड से बाहर रखेंगे। एक दूर के कौड़ी है जिसमें कि आदिवासी समाज को संयोजने की बात हो रही है यहाँ पर वंदना। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो सिद्धू कानू है, जो बिरसा मुंडा है, उनके लिए वो स्मृति पार्क बनाएंगे, उनके सम्मान में जगह जगह प्रतिमाएं लगाई जाएंगी। तो आदिवासियों की बहुत विस्तृत यहाँ पर चर्चा की गई, उनकी बात की गई है। महिलाएं चूंकि बड़ी आबादी है झारखंड में और कई ऐसे जिले हैं जहां पर कि आदिवासियों की महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है, इसलिए उनके सम्मान, उनके हक की बात कही गई है। माटी रोटी की बात की गई है। साथ ही कहा कि गैस के जो सिलेंडर है वो उनको 500 रुपये अधिकतम मूल्य पर दिया जाएगा और साथ ही दिवाली और रक्षाबंधन पर उनको 2 सिलेंडर मुफ्त में दिए जाएंगे। आदिवासी में जो अपराध है खासतौर पर महिलाओं के खिलाफ, ऐसे अपराध पर वो अंकुश लगाएंगे। किसी भी तरह का किसी जो अपराध हो रहे हैं अभी सरकार में उस पर उनकी पूरी नजर है और जो आने वाले समय में जो इस तरह के कृत्य में शामिल है उनको वो सजा दिलवाएंगे, उनको बाहर भेजेंगे, बांग्लादेश भेजेंगे वापस। देखिए इस तरह की बातें हुई हैं। इसके अलावा जो बेरोजगार युवक हैं, जिस तरह से यहाँ प्रश्न पत्र लीक हुए जिसको लेकर काफी बवाल मचा, बेरोजगारों की बात की गई है, यानी कि युवाओं को साथ रखने की बात कही गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम 5 लाख रोजगार देंगे और जब तक बच्चे तैयारी करेंगे उनको हम 2000 रुपया प्रति माह स्टाइपेंड के तौर पर देंगे ताकि वो तैयारी कर सकें और निष्पक्ष यहाँ पर तरीके से यहाँ पर एग्जाम कराए जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाएगी और ऐसे लोग जो कि प्रश्न पत्र लीक कराने में इस तरह के सिंडिकेट काम करते हैं उनको वो जेल पहुंचाएंगे। यानी कि यहाँ पर उन्होंने बेरोजगारों की बात की। तो झारखंड में जिस तरह से भाजपा ने चीजों को साधने की कोशिश की है, महिलाओं को साधने की कोशिश की है, युवाओं को साधने की कोशिश की है, इस घोषणा पत्र में जो संकल्प उन्होंने दोहराए हैं, जाहिर है कि इसका एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा, व्यापक प्रभाव पड़ेगा। वंदना, बिल्कुल, और इस पर लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का बीजेपी के घोषणा पत्र जारी होने के बाद क्या कुछ कहना है, सुनते हैं। देखो, हम संकल्प 21 लाख घरों का निर्माण, बालू फ्री, 5 लाख हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे क्या, और पहले ही साल 1 लाख लोगों को जो युवा हैं जिनके सपनों को धराशायी इस हेमंत सोरेन ने किया, प्रश्न पत्र लीक कराकर वो 1 लाख बच्चों को रोजगार देंगे। गोगो दीदी योजना ये गारंटी है, और ये गारंटी इसलिए कि हर महीने की 11 तारीख को उनके खाते में 2100 रुपया खाते में जाएगा और आप देख लो 12 महीने में 25,200 रुपए। यह गारंटी है, ये मोदी की गारंटी फेल नहीं होती है। तो एक बात पर सबसे ज्यादा फोकस यहां पर किया जा रहा है राजेश, हम सुन रहे हैं कि गारंटी है, यानी जो कांग्रेस का हाल इस वक्त कर्नाटक में देखा जा रहा है वहां पर गारंटी को लेकर पुनर्विचार की बात हो रही है। तो यहां संकल्प पत्र जारी हुआ बीजेपी की ओर से और ये कहा जा रहा है कि हमारी कथनी करनी में कोई अंतर नहीं, अगर हम वादा कर रहे हैं तो उसको पूरा भी करेंगे। बिल्कुल, देखिए वंदना, अगर आप 2019 के चुनाव को देखें तो रघुवर सरकार यहाँ बहुत बेहतर काम कर रही थी, लेकिन रघुवर सरकार के बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि जनता उनको नकार देगी। उसके पीछे कारण था कि जो बेरोजगार युवा थे, बेरोजगार युवा के आक्रोश बढ़ते जा रहे थे, लेकिन तब की सरकार उसको नजरअंदाज कर दी। आज वही स्थिति अभी यहाँ पर है कि बेरोजगार युवकों की नहीं सुनी जा रही है। जितने भी यहाँ पर एग्जाम कराए गए, चाहे वो जेपीएससी का एग्जाम हो, सीजीएल का एग्जाम हो, कलेक्टर एग्जाम हो, सभी जगह प्रश्न पत्र लीक किए गए थे। हालांकि अंतिम जो एग्जाम कराए गए वहां पर सरकार ने सख्ती रखी, लेकिन जो बेरोजगार युवा है उसमें आक्रोश है और उस आक्रोश को जो यहाँ के सत्तारूढ़ सरकार है, चाहे वो कांग्रेस की, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार हो, अगर बेरोजगारों की बात उन्होंने नहीं की है तो ये एक बड़ा कीमत है जो उन्हें चुकाना पड़ सकता है और वो फायदा भाजपा की तरफ हो सकती है। शायद यही कारण है कि बेरोजगारों की बात
अमित शाह ने बहुत ही जोर देकर किया और कहा कि जी। पहले ही साल वो 1 लाख युवकों को नौकरी देंगे और ये उनकी गारंटी है, ये उनकी मोदी की गारंटी है। तो एक विश्वास दिलाने की कोशिश हुई है। साथ ही कहा कि तैयारी करने में जो खर्च होंगे, जब तक उन्हें इंतजार करना होगा, हम 2000 रुपए का रुपया देंगे। एक बड़ा सहायता होगा क्योंकि वो माँ पिता पर निर्भर करते हैं। बिल्कुल, तो सरकार महिलाओं ने पर, यहाँ युवाओं भरोसा पर जाहिर खासतौर किया से और कहा कि फोकस वो किया गया है और तमाम घोषणा नहीं जो है, समस्याएं संकल्प इस है, वक्त वो चल रही हैं बदलाव की उन बात सभी को यहाँ कहीं ना कहीं फोकस में रखा गया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। इस वक्त एक बड़ी खबर